अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी पोटैटो जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि इतनी आसान और आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान करीम में सब लोग चिप्स, पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ खाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बनाएंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार की निस्बत घर में आप लोग आसानी से ये बनाएँ और कम बजट में आपको बनाना सिखाऊंगी और ढेर सारी आपकी ये पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। टेस्टी और बहुत ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनेगी। कैसे बनेगी आपने पूरी रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर। मेरे पास आलू है, इसको अच्छे तरीके से मैंने छील लिया है और वॉश भी कर लिया है। पानी में मैंने डिप करके ये देखिए आलू रखे हुए हैं। इस तरीके से आपने भी आलू की कटिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर कोई मशीन है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ये देखिए इस तरीके से भी मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कैसे आप घर में पोटैटो जिंगर जो है फ्राइज़ बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसके पीस कर लेने हैं। आप लोग ये देखिए इसके 4 पीस मैंने एक आलू के कर लिए। आपने मोटे वाले आलू लेने हैं, चिप्स वाले कहकर, उस हिसाब से फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप लोग इसको गोल भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो बड़े हैं रोज़ेदार उनको भी आप लोग ये बनाकर दें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। इस तरीके से सारे आलू की कटिंग हम कर लेंगे। आलू मैंने अच्छे तरीके से देखिए काट कर इनको वॉश करके एक स्टेनर में रख दिया है। एक छन्नी में आप लोग रख दें और इसको किसी किचन टॉवल से या आप लोग इसको टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर दें, ड्राई कर लें इसका पानी हल्का सा। अब एक हम बर्तन लेंगे, कोई सा भी आप लोग बोल ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब हम तैयारी करेंगे इसकी। अब इस बोल में हम मैदा ले लेंगे। मैदा तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूँगी। 2 तरीके से हमने मैदा इसमें शामिल होगा इस रेसिपी में। अब इस मैदे के अंदर हम मसाला डालेंगे। अब एक दूसरी प्लेट लेंगे, उसके अंदर भी हम थोड़ा ड्राई मैदा डाल देंगे। इस तरीके से इसकी जो हम कोटिंग करेंगे, अभी से हम सारा काम शुरू करके रखेंगे तैयारी, तो फिर हमारा जो रेसिपी है उसमें टेंशन नहीं होगी। आप लोग इस तरीके से इसको रख लें। अब इसके अंदर हम दोनों में मसाले डालेंगे। मसाला मैं आपको घर के मसालों से अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर भी हम हल्का सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्की सी कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारा पोटैटो जिंगर फ्राइज़ का। और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी से बाज़ार जैसा कलर आएगा इसका। फूड कलर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी हम इसके अंदर 1 चुटकी के करीब अजवाइन डाल देंगे। और आप लोग इसके अंदर लहसुन पाउडर और जिंजर गार्लिक पाउडर दोनों डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ना हो चिकन पाउडर तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसको साइड पे रख दें। और अभी तक चैनल पर नए हैं जितने मेरे बहन भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, कुटी हुई मिर्च डालें, आप पीसी हुई भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है फ्लेवर के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। हल्की सी हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1 चुटकी। और बस इसके अंदर भी हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। बहुत ज़्यादा हम मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे। आप लोग चाट मसाला भी डाल सकते हैं और भी जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो पेस्ट डाल दें इसके अंदर लहसुन अदरक का, वो मैं डाल देती हूँ हल्का सा। इसके अंदर कोडिंग करेंगे तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक का फ्रेश जो पेस्ट है वो डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटा टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक जो है इसका हल्का सा कुटा हुआ ये पेस्ट है। तो बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, इसका हम गोल बना लेंगे पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे ये टेस्टी जिंगर फ्राइज़ बनेंगे। आप लोग इफ्तारी में ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, बहुत इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बनेगी। बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए अच्छे तरीके से इसके लम्स वगैरह जितने भी है आप बीट कर लें। ये देखिए हमारा मटेरियल बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आपने इसका गोल बनाना है, बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो, ठीक हो। तो बस अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू ऐड करते जाएंगे। थोड़े थोड़े करके आप लोग इसके अंदर आलू ऐड करें। ये देखिए हाथ की मदद से भी कर सकते हैं आप इसके अंदर और चम्मच की मदद से भी। बस इस तरीके से हम इसको निकालते जाएंगे। एक हाथ से आपने निकालना है और दूसरे हाथ से आपने इसके अंदर डालते जाएँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पूरा जो तरीका है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। इस ड्राई जो फोम में हमारे पास मैदा है, आप लोग हाथ की मदद से कर लें या इस तरह फोक या किसी भी चम्मच की मदद से।
इसके बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर दबाना नहीं, बस हल्के हल्के हाथ से आपने इसको इसके अंदर मिक्स करते जाना है। फिर इसके अंदर क्रम्स बनेंगे बहुत ही मज़े से, जो जिंगर फ्राइज़ में बनते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको सारा इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने बस इसको इसके अंदर मसलना नहीं, बहुत ज़्यादा हाथों से, हल्के हल्के हाथ से हम इसके अंदर क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए इसके अंदर माशाल्लाह से क्रम्स बनना शुरू हो चुके हैं। इस तरीके से बस हम इसको निकालते जाएंगे। एक खाली प्लेट में सारे बनाकर रखेंगे ताकि फिर आपको फ्राई करने में आसानी हो। इस तरीके से मैं इसको निकालती जाऊंगी और सारे प्लेट में डालती जाऊंगी। आप तरीका देखें, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे रेसिपी तो आप लोगों ने कमेंट करना है, फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि किस शहर से, किस मुल्क से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जितने भी मेरे बहन भाई इसी तरह एक दूसरे की सपोर्ट करते रहें और अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बस इस तरीके से ये देखिए इसके क्रम्स बन रहे हैं तो मैं इसको साइड पे रखती हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने झाड़ लेना है। तो इस प्लेट में मैं रखती जाऊंगी, फिर मैं इसको फ्राई करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये पहले मैं सारे इस तरीके से तैयार कर लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने एक प्लेट भर के जिंगर फ्राई जो है इसको कोटिंग करके रख लिया है। घी मैंने रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं घी को गर्म है। इस तरीके से हम इसको डालते जाएंगे, एक एक करके आप लोग इसको डालते जाएँ। अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे तो फिर ये खुद ही लहदा हो जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। इस तरीके से हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये देखिए खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर हम इनको पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। ये देखिए इसके क्रम्स माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अभी देखने में, और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। बस इसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल नहीं चिपके। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा ठंडे घी में ना डालें। जब आप घी अच्छे तरीके से गर्म कर लें फिर आप लो टू मीडियम फ्लेम कर सकते हैं ताकि ये जले ना ऊपर से और अंदर से कच्चे ना रहें। इस तरीके से आपने बस फिर ये देखिए अच्छे तरीके से ये हिल रहे हैं, कोई चिपके नहीं अंदर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्रम्स भी नज़र आ रहे हैं। और बस इसको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से पलटते जाएंगे चम्मच की मदद से, और दोनों साइडों से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब हमारी फ्राइज़ जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी क्रिस्पी जिंगर पोटैटो फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। इस तरीके से इसके बहुत अच्छे क्रम्स भी बन चुके हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ये बनाए हैं। तो इसको आप लोग चटनी के साथ, केचप के साथ जैसे मर्ज़ी सर्व करें, खाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके फीडबैक में ज़रूर बताएं। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाह